हालेलुया। कहता है कि तुम लोग, डिनोमिनेशन चर्च कहता है जो वचन बाइबल लोगों को जो पढ़ना चाहिए, और डिनोमिनेशन चर्च, यूनिवर्सल चर्च कहता है कि तू मत पढ़ो, हम लोगों की बातों पर खाली चलो। हालेलुया। क्योंकि उसने खुद को एक भविष्य दृष्टि कहता है। वचन कहता है कि क्या कहता है, मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं को खाना खिलाकर तू फरमाए गए, तू फरमाया मेरे लोगों को, परमेश्वर के राज में जाने वाले लोगों को तूने भरमाया। अरे तू खुद नहीं जाता है, मत्ती सुसमाचार में कहता है तू स्वर्ग में नहीं जाता है और जाने वाले को जाने को भी नहीं देता है। हालेलुया। ये गलत है। बाइबल ऐसी किताब है कि कोई भी आदमी पढ़ सकता है। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल के वचन के आधारित हमें जीवित करना है। यहां पर ये जो स्त्री के नाम, जो इजाबेल के जो स्त्री जिस प्रकार इस्राएल के लोगों को जो फरमाया, इसी प्रकार विश्वासी लोगों को फरमा रहा है। वचन में बता रहे कि मेरे दासों को व्यभिचार करना और मूर्तियों के आगे चढ़ाए वस्तुओं का खाना खिलाकर फरमाया। 3 प्रकार और भी ज्यादा है, विशेष करके 3 प्रकार रीति से इन्होंने कलीसिया के विश्वासी को फरमा रहा है। कैसे कैसे हम जरा देखेंगे। सबसे पहला, जातियों की रीति रिवाज इन्होंने सिखा रहा है। यहां पर स्पष्ट बता रहे, दासों को व्यभिचार करने के लिए जातियों की अन्य देव देवती से दंडवत करना, मूर्तियों की पूजा करना सिखा रहा है। जातियों की रीति रिवाज और यहूदियों का धार्मिक सिद्धांत और ईसाइयों की जो 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 रिलीजन बनाया, उसके अंदर अपने आप को कुछ रीति रिवाज बना दिया। इस प्रकार की 3 गलत शिक्षा परमेश्वर की कलीसिया के अंदर आ गया। पहला, अन्य जातियों की रीति रिवाज। दूसरा, यहूदियों की सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत। और क्योंकि यहूदी लोग भी रोम में थे, और जो रिलीजन जो परमेश्वर के लोग जो रिलीजन बना दिया रोमन एम्पायर ने, उसी के अंदर भी कुछ रीति रिवाज बना दिया। हालेलुया। इन 3 प्रकार की गलत शिक्षाओं से पूरे विश्वासी को फरमाया। पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक में हमारे परमेश्वर ने हमें जो आज्ञा दिया, 10 आज्ञा, वो आज्ञा हम जरा सा पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसके अध्याय 20 में, निर्गमन अध्याय 20 में उसके 4 वचन में क्या, अध्याय 20 निर्गमन लेसन 20 वर्स 4 में क्या लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हमें, आपको, दुनिया को, संसार को, स्वर्ग को, सारे दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर क्या कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी को प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। इतना स्पष्ट परमेश्वर खुद लिखा गया है मूसा नबी के द्वारा, ताकि तू अपने लिए कोई मूर्ति ना खोदना और किसी प्रतिमा मत बनाना, फोटो तक, किसी प्रतिमा तक मत बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर, पृथ्वी या जल के ऊपर, तू किसी चीज के सामने दंडवत मत करना।
उन प्रतिमा की दंडवत मत करना, ना उनके उपासना करना, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा, जलन रखने वाले परमेश्वर को। मतलब अभी जितनी लोग क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर जो अन्य मूर्तियों की, चाहे कोई भी हो, चाहे मरियम की मूर्ति हो या पुराने संत लोगों की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, फोटोस हो, उसको पर जो दंडवत करेंगे वो परमेश्वर की न्याय का दिन न्यायासन में चले जाएंगे, न्याय करके नरक में चले जाएंगे, स्पष्ट बता रहे। हालेलुया। अब हमें वचन में जाना है। वचन में यहां लिखा है कि पुराने इस कलीसिया में शुरू के समय में, शुरुआती दिनों में आप देखा होगा हिस्ट्री, अगर पढ़ने जाएंगे, ये जो तुअतीरा का समय में जो रिलीजन बन गया, जो डिनोमिनेशन यूनिवर्सल चर्च जो बनते, बड़े बड़े चर्चेस जो अभी भी कैथोलिक चर्च के अंदर आप जाके देख लीजिए, जो भी यूनिवर्सल बड़े बड़े चर्च जो रीति रिवाज पर चलने वाले चर्च के अंदर आप जाके देख लीजिए, उसके अंदर नाना प्रकार की फोटोस रखता है। पुराने समय में भी ये शुरू किया है। जो हमने जो समय पढ़ा था, कौन सी समय है, जो 590 एडी 590 से लेकर के 1517 तक जो है तुअतीरा के समय था, उस समय से ये शुरू किया है। शुरू में कैसे था? अभी देखोगे चर्च के अंदर कबूतर, लंगर और भेड़ों के बच्चे की तस्वीर, कितनी गलत चीज है। कई चर्चों से मैं जाके देख लिए, कबूतर की फोटो बना के रखता है। क्यों? यीशु मसीह कबूतर के रूप से आ गया ना। कोई भी कबूतर आ गया तो उसको यीशु मसीह, अभी आपका घर के सामने कोई कबूतर आके बैठा तो क्या उसको पूछेगा यीशु मसीह कैसे है आप? नहीं तो पवित्र आत्मा कैसे है आप पूछेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कबूतर के समान, मतलब उनके समान उतरा है, लेकिन कबूतर नहीं है परमेश्वर की आत्मा, ये हमें समझना है। शुरुआती दिनों में इसी प्रकार कबूतर, लंकर और भेड़ों बच्चे की तस्वीर खींचने, मतलब बनाने की चर्चा शुरू किया चर्चों में उस समय में 590 के समय में एडी। उसके बाद फिर वो क्या गया, प्रभु के लिए शायदो, मतलब शायदो जो प्रभु के जो संत लोग पुराने, जो शायदो जो संत लोगों के मतलब उनके इतिहास, उनके फोटोस रखना शुरू हो गया। पत्रोस का, पौलोस का, यीशु मसीह मां मरियम का फोटो कभी किसी ने देखा ही नहीं। अब उसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। वो फोटो अभी कई कैथोलिक चर्च में जो रखा है वो क्या चीज़ है हम पढ़ेंगे। ये सब फोटो कहाँ से मिला आपको? सब फोटो रखना शुरू किया। उसके बाद क्या हो कि ये तस्वीर मूर्ति बन गया। उसके बाद में क्या हो गया कि ये तस्वीर जो है वो मूर्ति बनते गया। इसके बाद इस मूर्ति को, मतलब संतों की मूर्तियां बनाया, माता मरियम की मूर्ति करके कुछ रूप बना के रखता है, सेंट जॉर्ज के नाम के कुछ मूर्ति बनाता है, सेंट पीटर के नाम बोल के बनाता है, सेंट पौलोस के नाम से बनाता है। ये सब बना करके, और भी जो चर्च में जो फादर जो डेड होता है, ऑफ होता है, उनकी फोटो रखते उस पर भी दंडवत करता है लोग। बाद में वो मूर्ति बनना शुरू हो गया। हालेलुया। उसके बाद ऐसा हो गया कि मूर्ति बनाना भी छोड़ दीजिए, बोलता कि उस पर दंडवत करके आराधना भी करना शुरू हो गया। अभी कई भी यूनिवर्सल चर्च में, कैथोलिक चर्च में कई जगह पे आप जाके देख लीजिए, केवल वहां संतों की और मरियम माता की फोटो है, बोलते उनका फोटो भी नहीं है, वो रख करके उस पर दंडवत करके लोग निकल जाता है। क्रूस की जो प्रतिमा मूर्ति बना के रखता है, उस पर मोमबत्ती जला के रखता है और उस पर दंडवत करके चले जाता है लोग। यीशु की नाम भी नहीं लेता है, दुख होता है इसलिए बोलता है। हालेलुया। इसलिए कहता है ये जो स्त्री, ये जो कलीसिया को, ये जो यूनिवर्सल चर्च को कहता है कि तू इजाबेल है, तू इन लोगों को मतलब क्या किया, गुमराह किया है तू।
गलत मतलब शिक्षाओं धोखे करके गुमराह किया, तूने फरमाया, फिर भी परमेश्वर की दया तेरे पास आया है। हालेलुया, फिर भी परमेश्वर की दया तेरे पास आया है। चलिए हम अगले वचन में जाएंगे, उसके 21 वचन पढ़िएंगे। मैंने उसकी मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपनी व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या है? इस समय में, उस समय में एडी 590 और 1517 के समय में परमेश्वर ने क्या किया? दुनिया की कहीं जगह पे अपने दासों को खड़ा कर दिया। इटली में, फ्रांस में, जापान में, कहीं जगह पे अपने दासों को खड़ा कर दिया। कहीं जगह पे, स्कॉटलैंड में, अमेरिका में, कई जगह में खड़ा कर दिया। उन लोग अभी जो वचन आपको बता रहे, इसी प्रकार की सच्चाई वचन का घोषण करना शुरू कर दिया। उसी समय से प्रोटेस्टेंट शुरू हो गया। विलियम बेली की सब कहानी आप लोग पढ़ा होगा। उसी समय से प्रोटेस्टेंट शुरू हुई है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को फिर भी तेरे ऊपर दया आ गया, तुम्हें समझाया जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपनी अनेक अभिषिक्तों को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया दुनिया की कई जगह पे। उसी समय इंडिया में भी कई लोग आया है, इसलिए आज हम और आप खड़ा है यहाँ पे। हालेलुया। चलिए हम उसके 22 वचन में जाएंगे। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। हालेलुया। ये जो बड़ी क्लेश जो कहता है, इसके बारे में जरा बोलने चाहता हूं मेरे प्रियो। ये जो बड़ी क्लेश में मतलब उस इजाबेल के वचन के आधारित तू गलत यूनिवर्सल चर्च की गलत शिक्षण पर जो जीवित करेंगे, और उसके लिए बता रहा है, देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार, मतलब इजाबेल जो स्त्री, कौन है वो? यूनिवर्सल उस समय के चर्च को कहता है। इजाबेल उस चर्च की गलत शिक्षण पर अगर तू आगे चलता है, तो मैं तुझे रोगशैया में डालूंगा। और क्या करता है? जो उस इजाबेल के उस यूनिवर्सल के साथ में जो व्यभिचार करता है, यदि वे उसके कामों से मन अगर नहीं फिराएंगे, तू अपनी मन की चेंजेस अगर तू नहीं करेंगे, तुम उस अंधविश्वास में तू चलते रहेंगे, उस व्यभिचार में तू करते रहेंगे, तो कहता है तू बड़े क्लेश में मैं तुझे डालूंगा। हालेलुया। क्लेश क्या होता है कि आने वाले 7 साल के पीड़ा में, आने वाले 7 साल के जो क्लेश के समय में मैं तुझे भी डालूंगा। उस समय में, एंटी क्राइस्ट के समय में, तुझे कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। हालेलुया। कलीसिया उससे पहले यहां से उठा लिया जाएगा, तुम्हें मैं डाल दूंगा वहां पर। आमीन। मेरे प्रियो, यहां पर ये जो क्लेश किसको कहता है? क्लेश जो है 7 साल की पीड़े के समय। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 की 21 में, मैथ्यू लेसन 24 उसके वर्स 21 में लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसी भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और कभी ना होगा। इसी प्रकार की एक क्लेश की समय क्या लिखा है वचन में? उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, उस क्लेश में तुमको डालेगा। कैसा भारी क्लेश होगा? जैसा जगत में आरंभ से ना अब तक, दुनिया की शुरू से लेकर अभी तक हुआ और कभी होगा भी नहीं।
उसी प्रकार की पीड़ा और क्लेश के समय आने वाला है। कलीसिया पवित्र लोग, परमेश्वर की पवित्र कुंवारी यहाँ से उठा लिया जाएगा प्रियो। बाकी यहाँ जो यूनिवर्सल चर्च के साथ तुम्हें अंधविश्वास में फंसे हुए लोग यही पड़ा रहेगा, उसको कहता है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, उस भारी क्लेश में मैं तुमको डालूंगा। हालेलुया। फिर उसकी 23 में क्या लिख रहा है? मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मैं और आप जो कुछ काम चुप चुप के करते हैं, चाहे मैं हो और कोई पास्टर हो और कोई संत हो और कोई इवांजलिस्ट हो और कोई प्रचारक हो, चाहे विश्वासी बिलीवर्स हो, चाहे कोई भी हो, जो भी तू काम करता है उस कामों के आधारित झूठे भविष्यद्वक्ता लोग, गलत काम करने वाले लोग, तू जो कुछ काम करते हैं उस कामों के अनुसार मैं तुझे भल दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता लोग कैसा रहना है, आने वाले वचन के बारे में प्रवचन करने वाला होना चाहिए। पापी को पाप से बचाकर सच्चाई पर लेके आने वाले व्यक्ति का नाम है सच्चा भविष्यद्वक्ता। लेकिन अभी मैंने भविष्यद्वक्ताओं को देख रहा हूँ, वो दुनिया की लोगों को दुनिया के क्या कहता है, दुनिया में ले चल के लेके जाने वाले अभी के भविष्यद्वक्ता लोग। जिस प्रकार आशीष मिलेगा, जिस प्रकार दौलत बढ़ेगा, जिस प्रकार तू आगे बड़ा आदमी बने, अनिल अंबानी कैसा बनेगा, ये सब झूठे भविष्यद्वक्ता। इस सबको शुरू की वचन में क्या लिखा था? जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, उस परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे? लिखा कि उसके बच्चा को मार डालूंगा, हर एक को अपनी कामों के अनुसार मैंने भल दिया जाएगा। चलिए उसकी 24 में जाएंगे, दूसरा अध्याय उसकी 24 में। उस समय लोगों का एक समूह थे, उसके बारे में यहां कहता है 24 में, पर तुम तुअतीरा के बाकी लोगों से जिसने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों के जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, वह कहता है कि तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। बता रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया, उस समय में भी ये जो संसार की जो चर्च, यूनिवर्सल चर्च डिनोमिनेशन, जो रोमन कैथोलिक और भी जो यूनिवर्सल चर्च का जो शिक्षा पर जो नहीं चलने वाले लोग, पवित्र जीवित करने वाले लोग, वो अभी भी है, उस समय में भी रहेगा। उनको कहता है, उनको क्या कर रहा है कि प्रभु ने उन पर कोई भी बड़ा बोझ उस समय में उनको नहीं दूंगा। तेरे को अभी भी और उस समय में तू तकलीफ में कभी कभी होता है, तुझ पर परीक्षा आएंगे, लेकिन पीड़ा में तू नहीं रहेगा, मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। उसकी 25 में क्या लिखा है? पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। हालेलुया। उसके 26 साथ में पढ़ेंगे, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकारी रखूंगा। आमीन। शुरुआती दिनों में दुनिया के साथ एकजुट होकर, मतलब ये 25 से लेकर कर आप अगर
27 तक पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाता है, मैंने भी वैसे ही अधिकार अपने पिता से पाए हैं। मतलब यहाँ कहता है, शुरुआती दिनों में दुनिया के साथों में शामिल होके, मतलब संसार के अन्य जातियों के साथों में शामिल होके, उस समय में भी, आज के समय में भी जो लोग अभी जो राज कर रहा है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को। एक बात बोलने चाहता हूं, आप लोग भी देखा होगा, जो सच्चाई वचन पर चलने वाले लोगों से ज्यादा लोग दोस्ती नहीं करता है। उनको दुनिया में कोई पद, कोई स्थान, कोई पद, कोई पोस्ट, कोई कुर्सी नहीं मिलता है। चर्च के अंदर भी देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति वचन पर चलता है, उसको बाकी सब लोग अकेला कर देता है, वो अकेला हो जाता है। लेकिन यहां करता है, शुरुआत दिनों में दुनिया के साथ एकजुट होकर देश की शासन अगर तुम करता है, क्योंकि तुम्हें देश तुमको साथ दे, क्योंकि तू देश के साथ में शामिल हो चुका है, अन्य जातियों के साथ में तू शामिल हो चुका है, तो तू ध्यान देना, मेरे राज के समय में क्या करेंगे? जो लोग प्रभु की वचन पर आज के समय में, उस समय में भी वो त्याग दिया प्रभु की सच्चाई वचन को, जो रिलीजन वाले जो त्याग दिया गया है, उन्हें क्या करेंगे? सहस्राब्द के उस 1000 साल जो यीशु मसीह की राज के समय में, यीशु मसीह कहता है कि मैं लोहे की राजदंड लिए हुए उन पर मैं राज करूंगा। हालेलुया, कितनी बड़ी महिमा के वचन। अभी जो संसार के साथ में शामिल होके, दुनिया के साथ में जो राज करने वाले लोग हो, तुम सोचेगा अभी मैं बहुत कुछ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे पास धन दौलत है। लेकिन ध्यान देना, उस सहस्राब्द के समय में, 1000 साल के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के साथ अभी के जो पवित्र लोग, उनके साथ में राज कैसे राज करेंगे? लोहे के दंड राज करेंगे, तेरे ऊपर राज करेंगे। हालेलुया। फिर यहाँ क्या कहता है उसके 28 में, और मैं उसके भोर का तारा बनाऊंगा। उसके 28 में कहता है, मैं उसको भोर के तारा बनाऊंगा। मेरे प्रियो, भोर के तारा क्या होता है? भोर के तारा इसी प्रकार की पवित्र जीवन, प्रभु के लिए जीवन समर्पण करके जीवित करने वाले को परमेश्वर की आत्मा कहता है कि मैं तुम्हें भोर के तारा बनाएंगे। भोर के तारा क्या लिखता है कि यशायाह की ग्रंथ उसके 9 के 7 में लिखा है, यशायाह लेसन 9 वर्स 7 में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का आनंद होगा, अंत ना होगा। सॉरी, वहां लिखा है कि उसकी प्रभुता सर्वदा रहे। किसका? यूनिवर्सल चर्च के साथ में रहने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया छोड़ के वचन के आधारित जीवन करके अभी जो तकलीफ उठाने वाले, क्लेश उठाने वाले, भारी बोझ उठाने वाले लोग प्रभु के नाम के लिए, कितने परमेश्वर के दास लोग मारा गया, पीटा गया, जेल में, बंदी गृह में हो गया है, अभी भी तकलीफ उठा रहा है। एक समय की भोजन नहीं, प्रचार करने के लिए उनके पास